हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग जो है पहला लेक्चर देख चुके हैं। जिन्होंने ना देखा हो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में हमारे पास लिखा है कि क्लास 10th साइंस, तो आप उसको ज़रूर देखिए। और पहला लेक्चर हो चुका है, पहले लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा है, तो उसी का दूसरा लेक्चर अब हम करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो जब हम ये देखे थे कि भैया रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे पास क्या होती हैं, तो इस चीज़ को देख चुके थे। इसी चैप्टर का ये नाम है और इसी चैप्टर का ये दूसरा भाग है, पार्ट नंबर 2। तो जब पार्ट नंबर 2 हम देखेंगे तो पहला ही चीज़ उसमें हमारे पास आता है क्या, फ्रेगमेंटेशन। आखिर क्या होता है किण्वन, किसे कहते हैं किण्वन। तो बेटा ताकि टाइम आपका कम लगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके, इसलिए जो है मैं पहले से नोट्स अब बना लेता हूँ। बोर्ड पे जो है बनाने में थोड़ा आपका टाइम भी ज़्यादा लगता है और कंसंट्रेशन भी सही से नहीं बन पाता। तो कंसंट्रेशन सही से बने, ध्यान केंद्रित हो, इसके लिए हमको ज़रूरी है कि सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग क्या देखें, वर्ड्स को देखें, शब्दों को देखें। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़िए, किसी भी पब्लिशर की बाकी कोई भी किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो वो काम आपके टीचर का है कि वो आपको बताएं, और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो है आपको 100% एनसीईआरटी देने के लिए वो किया, क्योंकि बेटा यही एनसीईआरटी आपको आगे चल के काम देगी। आप जब जो है नीट के लिए, जेईई मेंस के एडवांस के लिए या यूपीएससी सिविल वगैरह के लिए वो करेंगे तो हमेशा 100% एनसीईआरटी का ही पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग, क्योंकि इसीलिए सारे बोर्ड्स में एनसीईआरटी के लिए लगाया गया है। ये वीडियो बेटा यूपी बोर्ड के लिए तो है ही, उसके साथ और भी जो अदर बोर्ड्स हैं उनके लिए भी है, इसीलिए हिंदी में इसको बनाया गया है। तो मैं हूँ सुधीर पांडे। तो आप वीडियो को जो है बेटा देख रहे हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने ना किया हो, और जो है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए अब हम देखते हैं क्या होता है किण्वन। फ्रेगमेंटेशन भोजन के जटिल अणुओं को, जैसे पाचन में होता है कि हम जटिल अणुओं को क्या करते हैं बेटा, छोटे अणुओं में, लेकिन वो अवशोषण युक्त रहता है, इसमें अवशोषण युक्त होने की ज़रूरत नहीं है। भोजन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। जैसे अंगूर का किण्वन, जिसी को हम लोग कहते हैं कि जैसे चीज़ें हमारे पास क्या है, सड़ गई हैं, फ्रेगमेंटेशन हो गया है, फ्रेगमेंटेट हो गई हैं। फ्रेगमेंट का मतलब होता है बेटा कई खंडों में तोड़ देना, कई खंडों में तोड़ देना, वो छोटे छोटे इतने खंडों में तोड़ देना कि वो क्या हो जाए, एकदम सिंपल हो जाए, सरल हो जाए। तो आपकी परिभाषा क्या होगी, बस यही, भोजन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिया है कि अंगूर का किण्वन। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि आखिर रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब आते हैं इसी को बेटा इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक समीकरण क्या होता है, वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। अर्थात बेटा जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम आपको शब्दों में बताते हैं, वाक्य में बताते हैं, तो वो बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए ना समीकरण का उपयोग किया जाता है, तो जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अर्थात हम लोग क्या करते हैं बेटा, अपनी सुविधा के लिए वैज्ञानिकों ने बनाया कि भैया रासायनिक अभिक्रिया को जब हम वाक्य के रूप में लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको सरल बनाने के लिए संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, तो समीकरण का उपयोग करते हैं, जिसे हम क्या है, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम क्या रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि वाक्य में लिखेंगे तो बेटा बहुत बड़ा हो जाएगा। सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट याद नहीं करना है, चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए चीज़ों को सुने बहुत ही ध्यान से। अब आते हैं बेटा रासायनिक समीकरण लिखने की विधियाँ। रासायनिक समीकरण लिखने की कितनी विधियाँ हैं,
तो रासायनिक समीकरण को लिखने की हमारे पास बेटा कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। पहला हमारे पास होता है शब्द समीकरण और दूसरा क्या है? कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण का मतलब होता है बेटा स्केलेटन। क्या है? स्केलेटन के रूप में, जिसमें हम प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं और शब्द समीकरण में हम बता रहे हैं कि वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम उसका नाम लिखेंगे, चीज़ों का नाम लिखेंगे, यौगिकों का नाम लिखेंगे, कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे ना, हमारे पास एलिमेंट्स तत्वों का नाम लिखेंगे। और स्केलेटन वाले में क्या लिखा जाता है बेटा? उनके केवल प्रतीक न साइन, मतलब उनके सिंबल्स को केवल लिखा जाता है। याद रखिएगा, सिंबल्स को प्रतीक किया जाता है सरल रूप में लिखने के लिए। तो आइए बेटा फिर आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास आखिर शब्द समीकरण क्या होता है। तो शब्द समीकरण जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों को शब्दों के रूप में लिखा जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। याद रखिएगा, अभिकारकों व उत्पादों को, क्योंकि अभिकारक ही क्या है? आपस में अभिक्रिया करके नए नए उत्पाद बनाएंगे। तो उनको जब हम शब्दों के रूप में लिखते हैं तो उसे बेटा शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, अभी एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल हमारे पास है क्या? मैग्नीशियम न किसकी उपस्थिति में जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के किसी का दहन नहीं हो सकता है। दहन करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी ही है। तो ये देखिए, मैग्नीशियम यहाँ लिखा है, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है। इधर वाले दोनों बेटा अभी हम आगे ये पढ़ेंगे, फिर भी आपको यहाँ बता रहे हैं, ये क्या हो गया? अभिकारक, क्योंकि ये बेटा क्या करेंगे? यही आपस में अभिक्रिया करेंगे। तो इनको शब्दों के रूप में लिखा गया, मतलब उनके नाम को लिखा गया है, उनके क्या है? प्रतीकों को नहीं लिखा गया है। और ये बेटा हमारे पास इधर क्या हो गया? उत्पाद। तो यही ऊपर लिखा है कि जब क्या है हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों इधर वाले व उत्पादों को क्या है? शब्दों के रूप में लिखा जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। तो मैग्नीशियम किसके साथ बेटा? ऑक्सीजन के साथ जल करके या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके बनाता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभी आपने ये देखा, ये केवल शब्दों के रूप में लिखा है बेटा। अब हम इसको कंकाल के रूप में आगे देखेंगे इसी चीज़ को। तो बेटा नीचे लिखा है 100 टाइम्स एजुकेशन, इस नाम का आपका चैनल है बेटा बाय सुधीर पांडे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो आइए बेटा आगे देखते हैं फिर हमारे पास। अब हम इस पे बेटा पढ़ेंगे कंकाली समीकरण। आइए कंकाली समीकरण में देखते हैं, जिसे हम कहेंगे क्या? स्केलेटन रिएक्शन। जब हम यहाँ पे देखिए, जब शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है तो उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? शब्दों की जगह, देखिए, जब शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है तो उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। बेटा हम हर चीज़ को 2 बार ज़रूर बोलते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकिए, क्योंकि जल्दी पढ़ने का तभी फ़ायदा है जब आपको समझ में आए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हम जान गए कि अब शब्दों की जगह उसके सूत्र का उपयोग करेंगे, उसके प्रतीकों का इस्तेमाल करेंगे। तमाम जब हमारे पास एलिमेंट हैं, जब हमारे पास यौगिक होगा तो सूत्रों का उपयोग करेंगे। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्रों को लिखकर समीकरण को अधिक संक्षिप्त और क्या उपयोगी बनाया जाता है, ये भी बहुत ज़रूरी है भैया। शब्दों के ही रूप में पहले हम लोग क्या किया? पूरे वाक्य को शब्दों के रूप में बदल दिया। अब शब्दों को किसके रूप में बदल रहे हैं बेटा? उनके क्या है? रासायनिक सूत्रों के रूप में। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों ये ज़रूरी है? आखिर क्या है इसमें ऐसा? तो हाँ बेटा, शब्दों की जगह हम रासायनिक सूत्र को इसलिए लिखते हैं ताकि अभिक्रिया हमारे पास अधिक संक्षिप्त हो जाए, मतलब और क्या है, कम हमको लिखना पड़े और शॉर्ट फॉर्म में हो जाए, और लेकिन उसकी पूरी जानकारी हो ना, तो और अधिक उसको उपयोगी बनाया जा सके, उसके बारे में और अधिक सूचना प्राप्त किया जा सके। अभी हम उसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के जो हमारे पास होते हैं उनके भौतिक स्वरूपों को भी लिखेंगे। आते हैं बेटा रासायनिक समीकरण लिखना। अब हम यहाँ पे आ गए हैं कि आखिर रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन थोड़ा करते हैं।
रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी बेटा, क्या है उसके फायदे कि रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, याद रखिएगा। तो जब हम उसके समीकरण को लिखे रहेंगे तो हमको पूरी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पता चल जाता है कि क्या क्या हुआ है। इसी पीछे वाले में हम लोगों ने देखा था बेटा मैग्नीशियम, तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या लिखा है सिंबल, और ये लिखा है क्या ऑक्सीजन गैस का हमारे पास सिंबल। मैग्नीशियम हमारे पास एक रिबन था और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जल रहा है, तो क्या बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। थोड़ा सा बेटा कॉमन कोल्ड हुआ है तो थोड़ा समझिएगा। आइए इसी को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास था मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो हमको पता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, लेकिन ये नहीं पता था बेटा कितना ऑक्सीजन है और कितना क्या है मैग्नीशियम है। तो जब हम इसको यहाँ पे पहले वही लिख दिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमको ये नहीं पता था कि कितना ऑक्सीजन है, ये जानते हैं बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी मैग्नीशियम को जलाने के लिए, या कितना मैग्नीशियम था। तो इसके लिए बेटा हमको स्केलेटन वाला लिखना पड़ता है। तो इस चीज़ को हम लोग जब स्केलेटन में लिखते हैं हम, तो देखो ये Mg हो गया, और ऑक्सीजन आप जानते हैं कि नेचर में O2 के रूप में रहती है, O के रूप में नहीं रहती क्योंकि गैस के रूप में है। तो ये जब जलाया तो बेटा MgO हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देख रहे होंगे कि इधर मैग्नीशियम एक है, इधर मैग्नीशियम एक है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन एक ही है। ऐसा कैसे हो गया भैया? रासायनिक अभिक्रिया संतुलित अभी नहीं है, यही तो हम देखेंगे। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि जब हम रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, तो रासायनिक समीकरण क्या बताता है बेटा? किसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर इस तरीके से समीकरण में लिखा है तो आपको पता चल जाएगा कि बेटा इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में इस तरफ है इसे हम लोग कहते हैं LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। LHS का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड। जो तीर के बेटा बाईं तरफ लिखा रहता है, देखिए आपका हैंड है, मैंने दोनों हाथ ऐसे रख दिया, ये तीर के बाईं तरफ वाला हाथ है और ये तीर के दाईं तरफ वाला हाथ है। तो जो तीर के बाईं तरफ है बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को हिंदी में कहा जाता है अभिकारक, मतलब यही है रिएक्टेंट, यही है अभिकारक। मतलब ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? राइट हैंड वाले को। RHS का मतलब राइट हैंड साइड। तीर के जो राइट हैंड साइड है वो क्या हुआ बेटा? यही प्रोडक्ट है, और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्पाद कहा जाता है। और ये अभिक्रिया में ये जो तीर है, ये जो तीर लगी है सिंबल है, ये क्या दर्शाती है? ये यह बताती है कि अभिक्रिया इस दिशा से इस दिशा में अग्रसर है, मतलब अग्र दिशा में अभिक्रिया अग्रसर है, अग्र दिशा में अग्रसर आगे बढ़ रही है, मतलब अग्र दिशा में अभिक्रिया हो रही है। फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसे इंग्लिश में बेटा क्या कहेंगे हम लोग? फॉरवर्ड रिएक्शन। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण में जब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण में तो कितनी चीज़ें होती हैं बेटा? 3 चीज़ें। अब आइए इसी को फिर से करते हैं। तीर का चिन्ह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है, इसी को हम फिर देखेंगे बेटा। ये क्या हो गया? अभिकारक, क्योंकि ये क्या है? बाईं साइड है। इधर क्या हो गया बेटा? राइट साइड में उत्पाद, प्रोडक्ट। और बेटा ये जो तीर बीच में चिन्ह बनी है ये क्या है? अभिक्रिया की दिशा दर्शाती है, अभिक्रिया की दिशा। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में मिनिमम कितनी चीज़ें होती हैं बेटा? 3 चीज़ें होती हैं। पहला हमारे पास क्या होगा? अभिकारक। अभिकारक के बाद क्या होगा बेटा? उत्पाद, क्योंकि अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर क्या देंगे? उत्पाद। अगर तीसरे की बात करें तो हमारे पास क्या होता है? अभिक्रिया होने की दिशा। तो क्या करते हैं? हमारे पास ये तीर का चिन्ह जो होता है हमारे पास अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है, अभिक्रिया की दिशा।
चौथी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, जो कि हमको और अभिक्रिया के और संक्षिप्त रूप में बनाने के लिए, अभिक्रिया के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को लिखा जाता है। चौथी चीज़ क्या होगी, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था क्या होता है बेटा, भौतिक अवस्था। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं इसी अभिक्रिया में अगर आपको दिखाऊं तो बेटा मैग्नीशियम क्या था, सॉलिड। मैग्नीशियम क्या था बेटा, सॉलिड, ठोस। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं कि अगर हमारे पास अभिकारक हो चाहे उत्पाद, ठोस के लिए, ठोस को इंग्लिश में कहा जाता है सॉलिड, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, एस, छोटा वाला। अगर बेटा हमारे पास क्या है, लिक्विड है, तरल है ना, हम लोग कहेंगे द्रव में है ना एक हमारे पास, तो हम उसे क्या लिखेंगे, एल, क्योंकि लिक्विड को एल एक का दिखा दे वैसे। अगर हमारे पास गैस है बेटा, तो गैस को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल जी। अगर बेटा हमारे पास एक चीज़ और आती है, एक चीज़ अगर कहेंगे जलीय विलयन में है, किसमें, यहाँ दिखा रहे हैं जलीय विलयन, जलीय विलयन में है, जलीय विलयन के रूप में लिखा है, तो उसे दिखाते हैं बेटा AQ, मतलब है एक्वस। तो हम लोग ये क्या होते हैं, हमारे पास भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए होता है, अभिकारक में हो चाहे उत्पाद में हो। तो हम आइए देखते हैं, मैग्नीशियम यहाँ किस में था महाराज, ठोस में। आइए थोड़ा ऐसे देख लेते हैं यहाँ ताकि अच्छा, तो मैग्नीशियम किस में था, रिबन था, तो ये देखिए बेटा सॉलिड के रूप में ब्रैकेट में। ऑक्सीजन किस में था, गैस के रूप में, तो देखो इसको लिख दिए गैस के रूप। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बन गया तो ये वाइट कलर का क्या हो गया, चूर्ण बन गया, ये भी क्या था, सॉलिड महाराज, तो इसको क्या लिख दिए, एस लिख दिए। मतलब ये और ज़्यादा हमको जानकारी देता है अभिक्रिया के बारे में। तो आपको बेटा वीडियो कैसी लगी, आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। मैं हूं सुधीर पांडे, आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन बाय सुधीर पांडे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, फिर हम आपको ताकि और अच्छी वीडियो बना के दे सकें। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आप NCERT ज़रूर पढ़िए।